आप सबों को जय यीशु। बच्चे, आप कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक हैं, स्वस्थ हैं और इस नए एकेडमिक ईयर के लिए बिल्कुल तैयार भी हैं। तो आज हम अपने 6ठी क्लास के पुस्तक को पढ़ने शुरू करेंगे। आपके पुस्तक का नाम है जनता जिसने ईसा का अनुभव किया। इस पाठ में, इस बुक में हम उन सभी लोगों के बारे में सुनेंगे और जानेंगे जिन्होंने ईसा का अनुभव किया। अपने जीवन में कैसे उन्होंने अनुभव किया और उसी तरह हम अपने जीवन में ईसा को कैसे अनुभव कर सकते हैं। और इस पुस्तक का पहला पाठ है भविष्यवाणियां पूरी हो जाती है। इस पाठ को शुरू करने से पहले हम एक बार अपने हाथों को जोड़कर आंखें बंद कर प्रार्थना करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे प्रेमी पिता ईश्वर, इस दिन के लिए, इस घड़ी के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता, जैसे समय की पूर्ति में आपने आपके भविष्यवाणियों को पूरा किया, उसी प्रकार हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए ताकि हम अपने जीवन में आपकी इच्छाओं को जान सके, समझ सके और उसकी पूर्ति के लिए प्रयत्न कर सके। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आमीन। बच्चों, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि इस पाठ में हम भविष्यवाणियों की पूर्ति के बारे में जानेंगे। तो किसकी भविष्यवाणी, किसके बारे में की हुई भविष्यवाणी पूर्ति की होगी? बिल्कुल ईसा के बारे में जो भविष्यवाणियां की गई थी उसकी पूर्ति के बारे में हम सीखते हैं। इसी प्रकार इस भविष्यवाणी की पूर्ति कब हुई? ये उस समय पूरा हुआ जब स्वर्गदूत गैब्रियल कुंवारी मरियम के पास आकर उन्हें ईसा के जन्म के बारे में संदेश सुनाया। आप लोगों को पता ही होगा उस घटने के बारे में, जब गब्रिएल दूत, स्वर्गदूत मरियम के पास आए और उनसे कहा कि आप कृपा पूर्ण हैं और आपके द्वारा पुत्र प्रसव किया जाएगा, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा। और इसके जवाब में मरियम ने स्वर्गदूत से कहा कि मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो। तब वह भविष्यवाणी की पूर्ति हुई जो परमेश्वर ने पुराने विधान से लेकर हमारे लिए किया गया था कि वो एक मुक्तिदाता को भेजेंगे। ये भविष्यवाणियां जो है हम पुराने विधान में, बाइबल में पुराने विधान में हम उसे पाते हैं। ये भविष्यवाणी करने की कारण क्या थी? वो तब किया गया था जब आदि माता पिता ने अपने पाप के कारण पड़ा, आदम वाटिका से उन्हें बाहर निकाला गया। तब ईश्वर ने, परमेश्वर ने, पिता ईश्वर ने उनसे प्रतिज्ञा की थी कि उनके लिए एक मुक्तिदाता को वो भेजेंगे। उसी प्रकार नबी मूसा ने, बिलाम नबी ने और इसायास नबी ने भी भविष्यवाणी कर मुक्तिदाता के आगमन के बारे में लोगों को बताया था। और वह सभी भविष्यवाणी ईसा के जन्म पर पूर्ति हुई। ईसा का जन्म कहाँ हुआ था? बैतलहम के एक छोटे से गौशाला में। वो समय था जब ईश्वर की भविष्यवाणी इस धरती पर पूरी होकर हमारे लिए एक मुक्तिदाता का जन्म हुआ। और उसी जन्म की खुशी में स्वर्गदूत भी उतरकर सर्वोच्च में ईश्वर की महिमा गाकर उनकी स्तुति करने लगे। चरवाहे और पूरब से 3 ज्योतिषियां भी
आकर ईसा को दंडवत की। ज्योतिषियों ने उन्हें भेंट चढ़ाया, सोना, लोबान और गंधरस का भेंट चढ़ाकर अपने आप का समर्पण किया। तो इस जन्म से ईश्वर की प्रतिज्ञा भी पूरी हुई। ईश्वर ने की हुई सारी भविष्यवाणियां हमारे लिए, हमारी मुक्ति के लिए ईश्वर ने पूरा किया। और ईसा के जन्म से इतिहास में भी एक बहुत बड़ा विभाजन हुआ, एक डिवीजन हुआ बीसी और एडी के रूप में। यानी बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट और एडी यानी एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का अर्थ है प्रभु का वर्ष। इससे हम सभी को एक नए इतिहास में, एक नए पड़ाव में हमने अपने पैर रखे। इस इतिहास में जैसे एक नए साल शुरू हुआ, उसी प्रकार हम आराधना क्रम में भी यही देखते हैं। हमारे आराधना क्रम का सबसे प्रथम काल है सुसंदेश काल और जयंती काल। इस सुसंदेश काल और जयंती काल में हम अपने ईश्वर के, ईसा मसीह के जन्म से, अपने मुक्तिदाता के आने के भविष्यवाणियों से जुड़ी हुई सभी घटनाओं के बारे में हम मनन चिंतन करते हैं, हम याद करते हैं। और इसी से जुड़ी हुई हम 25 दिन का परहेज भी रखते हैं। और इसके बाद के 2 सप्ताह जो है वह जयंती सप्ताह के रूप में हम मनाते हैं, जहाँ पर हम ईसा के जन्म के विषय में मनन चिंतन करते हैं। इस दोनों सप्ताह के बीच में, इस दोनों काल के बीच में, यानी सुसंदेश काल और जयंती काल के बीच में आने वाला एक दिन है इस सुसंदेश काल का केंद्र बिंदु। और मैं आशा करती हूँ, विश्वास करती हूँ कि आप सबों को उस काल के बारे में, उस दिन के बारे में जरूर पता होगा। और वह है जयंती दिन, मसीह की जयंती का दिन, यानी 25 दिसंबर। ये इस दिन को सुसंदेश काल का केंद्र बिंदु माना जाता है, जहां हम ईसा के जन्म के बारे में हम याद करते हैं। तो इस काल में हम ये भी देखते हैं कि हम अपने पिता ईश्वर को, जिन्होंने मुक्तिदाता को हमारे लिए भेजा, उन्हें हम कृतज्ञ भरे दिल से याद करते हैं। और साथ ही साथ हम माता मरियम को भी आभार भरे दिल से याद करते हैं, क्योंकि उनके समर्पण के वजह से ही, उन्होंने अपने आप को समर्पण करने से ही हमें मुक्तिदाता इस धरती पर प्राप्त हुआ। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप इस पाठ को ध्यान से और अच्छे से पढ़ेंगे और उन्हीं चरवाहों के जैसे, उन्हीं ज्योतिषियों के जैसे माता मरियम के समान अपने आप को ईसा के चरणों पर समर्पित कर उन्हें अपने जीवन में अपने प्रभु के रूप में स्वीकार करते हुए, उनकी आराधना करते हुए उन्हें दंडवत कर अपने जीवन को समर्पित भी करेंगे। तो आओ बच्चों, अब हम इस पाठ के कुछ छोटे छोटे प्रश्न उत्तर जो है वो हम हल करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, जिन भविष्यवाणियों ने मुक्तिदाता के आगमन की प्रतीक्षा इजरायलियों में जागृत की, उनमें से 2 लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको पेज नंबर 10 में मिलेगा, जहां पे 4 भविष्यवाणियों के बारे में दिया गया है। आदि माता पिता को दी हुई भविष्यवाणी, मूसा को दी हुई भविष्यवाणी, बिलाम द्वारा किया हुआ भविष्यवाणी और नबी इसायास द्वारा किया हुआ भविष्यवाणी। कोई भी 2 जो आप याद कर सकते हैं, उसको आप इस प्रश्न के लिए याद करना होगा। अब आपका दूसरा प्रश्न है, प्रभु ईसा के जन्म का स्मरण करते हुए हम पवित्र बलिदान में कौन सा गीत गाते हैं? प्रभु ईसा के जन्म के स्मरण में हम स्वर्गदूतों के वही गीत दोहराते हैं, सर्वोच्च में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मानवों को शांति तथा शुभ आशा।
ये है आपका दूसरा उत्तर। अब आपका तीसरा प्रश्न है, ज्योतिषियों ने ईसा को क्या क्या चढ़ाए? और इसका उत्तर है, ज्योतिषियों ने ईसा को सोना, लोबान और गंधरस चढ़ाए। आपका चौथा प्रश्न है, सुसंदेश काल में हम कौन कौन सी घटनाओं का स्मरण करते हैं? इसका उत्तर है, सुसंदेश काल में हम मनुष्य की सृष्टि, पाप और उसका परिणाम, पुराने विधान में ईश्वर के मुक्तिदायक हस्तक्षेप, मुक्तिदाता के विषय में भविष्यवाणियां, जकरिया को प्राप्त सुसमाचार, कुंवारी मरियम को दिया हुआ शुभ संदेश, मरियम का एलिजाबेथ से मिलन, मरियम का स्तुतिगान, योहन बपतिस्ता का जन्म और संत यूसुफ को सूचना, यह सारी घटनाओं को हम सुसंदेश काल में याद करते हैं। आपका पांचवा प्रश्न है, सुसंदेश और जयंती कालों में हम में कौन कौन से भावों को उभर रहना चाहिए? सुसंदेश और जयंती काल में हमें पिता परमेश्वर के लिए कृतज्ञता, माता मरियम के लिए आदर और मसीह के जन्म के लिए खुशी का अनुभव हमें उभरा रहना चाहिए। और आपका आखिरी प्रश्न है, सुसंदेश और जयंती कालों की महत्वपूर्ण घटना कौन सी है? और इस आखिरी प्रश्न का आखिरी उत्तर बहुत ही सरल है। उस महत्वपूर्ण घटना मसीह की जयंती का है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप ये पाठ पढ़ेंगे और इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर को याद भी करेंगे। तो आइए हम अपना यह क्लास एक छोटी सी प्रार्थना के साथ समाप्त करते हैं। तो आइए आप सभी अपने हाथों को जोड़ें, आंखों को बंद करें और हमारे साथ प्रार्थना दोहराएं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पिता ईश्वर, समय की पूर्ति में जैसे आपने आपकी की हुई प्रतिज्ञाएं और भविष्यवाणियां पूर्ति की, उसी प्रकार हमें भी आशीष दीजिए, ताकि हम अपने जीवन में आने वाले सभी घटनाओं को आपकी इच्छा द्वारा समझकर उनकी पूर्ति के लिए और आपके इच्छाओं के रूप में जीवन बिताने के लिए हम काबिल हो सके। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आमीन।